हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों ने 2 सवाल भेजा है जो परसेंटेज चैप्टर का है और छोटा सा सवाल है, पर अपना मोटिव यही है कि जैसा भी सवाल है बच्चे का अगर क्वेरी है तो उसी सवालों को डिस्कस किया जाए। तो अभी आपके सामने 2 सवाल दिख रहा होगा। ये दोनों छोटा छोटा सवाल है, जल्दी से हम इसको डिस्कस कर देते हैं कि इसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे ताकि आपका आगे इस तरह का सवाल आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु x मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपया में वस्तु x की 6 किलोग्राम मात्रा अधिक मिलती है। x वस्तु के मूल्य में कमी होने के पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। अब इसको हम अपने भाषा में समझाते हैं कि क्या कर रहा है सवाल। कह रहा है कोई भी वस्तु है जिसका नाम दिया है कि x वस्तु है, और जैसे x वस्तु की जगह पे आप चावल, गेहूं, धान, चीनी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो बोला कि उसका जो मूल्य है वो 30% की कमी हो जाती है, मूल्य में 30% की कमी हो जाती है। तो बोला कि एक गृहिणी है जो घर चला रही है, वो 20 रुपया में 6 किलोग्राम मात्रा अधिक खरीद पाते हैं। देखो सिंपल बात है कि अगर किसी चीज़ की मूल्य कम कर दिया जाए तो आप उसी पैसों में जितना पहले खर्च करते थे उतना ही पैसा में आप कुछ ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, चूँकि मूल्य इसका थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे 6 kg बोला है कि 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो बोला है कि बताइए कि एक्स वस्तु के मूल्य में जो कमी हुई थी उसके पहले उसका मूल्य क्या था, मतलब कम होने के पहले उसका मूल्य क्या था। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल में दे रखा है 30%, ठीक है जी। 30% को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 30% को आप क्या कहोगे, 30/100 होना चाहिए, और जब हम इस 0 को हटाएंगे तो इसको हम लोग 3/10 कहेंगे। तो आप ना 30% को आराम से 3/10 कह सकते हो, अपने मन से कह सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बस आपको समझने के लिए हमने 30/100 किया है। तो ये क्या बोला है ना कि मूल्य के बारे में बताया है कि 2 मूल्य है, एक तो पहले और एक अब की बात बोला है, ठीक है। मूल्य क्या हुआ कि पहले मान लेते हैं कि ये 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मूल्य होगा, ऐसा हमने पहले का माना है। और अब का क्या करते हैं, तो इस 10 का 30% अर्थात 3 रुपया घट जाता है, तो अब जो मूल्य है ना वो 7 रुपया प्रति केजी हो जाता है, ठीक है। पहले मूल्य क्या था, 10 रुपया प्रति केजी, अब मूल्य हो जाता है 7 रुपया प्रति केजी। और आपको आपको पैसा कितना करना है खत्म, तो रुपया आपको खत्म करना है, देखिए 20 रुपया, ठीक है जी। 20 रुपया पहले भी करते थे आप, और 20 रुपया ही अभी भी करना है। तो आप एक बार देखिए कि अगर 20 रुपया आप मार्केट लेके जाओ और कोई भी चीज़ें 10 रुपया के हिसाब से मिल रहा है, 10 रुपया प्रति केजी, तो आप 2 केजी लेके आ जाओगे, ठीक है। 2 केजी पहले मिल जाता होगा, 20 रुपया अगर लेके जाते होगे और 10 रुपया प्रति केजी कोई भी सामान मिलता होगा ना, तो आपको 2 केजी तो मिल ही जाता होगा। और अब अगर 20 रुपया लेके जाओगे और 7 रुपया के हिसाब से चीज़ें मिल रहा है, तो अब आपको 20/7 केजी सामान मिल जाएगा, यानी आपको कुछ ज़्यादा सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पता कर ले कितना ज़्यादा मिल जाता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मिल जाता है, तो हम इसको पता करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो 20/7 अब मिल रहा है और पहले मिलता था 2, दैट मीन्स ये कि इसको हम जब माइनस करेंगे तो 7 दूनी 14, ये 6/7 आ जाएगा, यानी 6/7 केजी ज़्यादा सामान मिल पाता है अब, चूंकि दाम घटा है। पर सवाल ये कहा है कि हमारा जो 6 केजी है वो ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6 किलोग्राम मात्रा अधिक मिलती है, दैट मीन्स ये कि 6/7 जो है सवाल के हिसाब से 6 केजी के समतुल्य है, ठीक है। 6/7 जो हमारा रेशियो के हिसाब से आया है उसके हिसाब से इसका सही मान है 6 केजी, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात समझेंगे, और यही बोला वो थ्योरी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये किस चीज का रिलेशन मिला है, क्या चीज का रिलेशन मिला है ये, तो ये रिलेशन आपका मिला है वजन का रिलेशन है, ठीक है। द्रव्यमान का रिलेशन है कि आपका 6/7 केजी 6 केजी के समतुल्य है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, आपसे मूल्य पूछा गया है। आपको ध्यान ये बात हमेशा रखना चाहिए कि मूल्य में आपको ध्यान क्या रखना है कि मूल्य में और खपत में हमेशा ही उल्टा संबंध होता है। यदि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो रुपया, वो रुपया आपका कांस्टेंट होना चाहिए,
कांस्टेंट का मतलब ये कि पहले जितना रुपया खत्म करते थे यदि अब भी उतना ही रुपया खत्म करें तो मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है। तो ये रिलेशन आपका सामान के खपत का है, इसको हमने वजन कहा है। तो हम लोग क्या करें, जब इसमें उल्टा संबंध है तो हमारे पास ना खपत का रिलेशन मिला है, अभी खपत का ये रिलेशन मिला हुआ है, यानी वजन का रिलेशन मिला हुआ है। हमको मूल्य चाहिए तो हम इस रिलेशन को उलट के इस्तेमाल करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 6 इक्विवेलेंट 6/7। तो ये रिलेशन किसका मिल जाएगा, ये रिलेशन आपका मूल्य का मिल जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो 6 इक्विवेलेंट अगर 6/7 है तो एक इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1/7। चूंकि 6 से हम इसको भाग दे देंगे तो 1/7 आ जाएगा। और आपसे पूछा था कि जब वस्तु की कीमत कम हो गई थी तो उसका मूल्य क्या था। तो वस्तु की कीमत जब कम हुई थी अर्थात पहले इसका मूल्य क्या था, तो पहले इसका मूल्य था 10 रुपया प्रति केजी। तो हम 10 इक्विवेलेंट चीज़ों को अगर निकाल लें तो ये वैल्यू मिल जाएगा 10/7। और इसी को अगर हम भिन्न में तोड़ लें तो ये हम बोल सकते हैं 1.3/7 रुपया प्रति केजी। और इस हिसाब से यदि आप ऑप्शन को चेक करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर देखिए यहाँ पे 1.3/7 रुपया प्रति केजी दिया हुआ है, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं, एक और सवाल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोला है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है कि किसी शहर में 40% अशिक्षित हैं तथा 60% गरीब, फिर लिखा कि धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है, तो गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान में क्या रखना है, जो सवाल में लिया है उसको देखो। यदि हम ऐसा कहें कि उस शहर की जो जनसंख्या है वो 100% है, क्या मान लें, उस शहर की जनसंख्या कितनी है, तो उस शहर की जनसंख्या को हम एज्यूम कर रहे हैं 100%। कितना, 100%। और इस 100% में आपको ध्यान दीजिए सवाल को और उससे पता चल जाएगा कि 40% अशिक्षित है। ठीक है, 40% क्या है, अशिक्षित है। अशिक्षित है 40%। और शिक्षित कितना है, आप खुद सोचिए, अगर 40% अशिक्षित है तो 60% तो शिक्षित होगा ही, है ना। 40% अगर अशिक्षित होगा तो 60% शिक्षित होगा। और फिर जो दूसरा डाटा दिया हुआ है वो है, दूसरा डाटा है कि 60% गरीब है। अब खुद सोचिए कि अगर 100% जनसंख्या है ना, तो इस 100% जनसंख्या में गरीब कितना है, तो गरीब बोला है 60% है। तो जो बच गया होगा वो अमीर होगा, तो अमीर होगा आपका 40%। बहुत सिंपल बात है। अब आप खुद देखिए, यहां से बोला है कि गरीब जनसंख्या, सॉरी यहाँ पे धनी व्यक्ति में 10% अशिक्षित है। तो धनी व्यक्ति है कितना, धनी है आपका 40%। तो इसमें 10% हम निकाल लेंगे जो कि अशिक्षित है। ठीक है, तो यदि हम 40 का 10% निकालें तो अशिक्षित कितना मिल जाएगा, तो 40 का 10% 4 होता है। दैट मीन्स कि जो आपका 4 है वो अशिक्षित है। टोटल अशिक्षित उस गांव में 40% था, जिसमें धनी लोग है जो 4% अशिक्षित है। तो गरीब लोग जो है कितना अशिक्षित होगा, तो गरीब लोग 36% होगा। क्लियर है, अमीर 40% में 10% अशिक्षित है, मतलब 4% अशिक्षित है। अगर ये 4% यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 40% में से 4% धनी लोग अशिक्षित है, तो गरीब 36% ही बचा। अब आपसे सवाल क्या पूछा वो ध्यान दीजिए। सवाल बोला है कि गरीब जनसंख्या का कितना % अशिक्षित है। तो देखिए अशिक्षित का परसेंटेज पूछा है, तो अशिक्षित कितना लोग है, गरीब में कितना % अशिक्षित है, तो 36% है। तो 36% गरीब में अशिक्षित है, जबकि गरीब जनसंख्या है कितना, तो गरीब जनसंख्या है आपका 60%। यही बोला है कि गरीब जनसंख्या का कितना % अशिक्षित है। तो गरीब में अशिक्षित तो 36% है, तो टोटल 60 है ना, गरीब टोटल 60 है, तो हम यहाँ पे 60% लिख सकते हैं। और चूंकि इसको फाइनल परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जब इसको हम कैंसिल आउट कर लें तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 6 36 हो जाता है। 10 तक 60 कैलकुलेट करके हम 60% इसका सही जवाब कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको 60% दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 60% है,
यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सही एक्यूरेट जवाब होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं बस इतना ही कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी सवाल बस बना नहीं देना है, कॉन्सेप्ट के साथ बना देना है, क्योंकि मोटिव अपना सीखने का है और उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं, बेसिक चीज़ें उनका ख़राब है, उन बच्चों के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।